इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोकार्बन को कवर कर रहे हैं 2023 जनवरी शिफ्ट के। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये रिएक्शन दिया हुआ है और इस रिएक्शन को हमें कंप्लीट करना है। जस्ट होल्ड ऑन। इसको कंप्लीट करना है। तो एच बी आर है, एच बी आर इज़ अ एसिड। तो एकदम सिंपल सा केस है, मैंने पूरा डिटेल में लिख दिया है। आइडिया ये है कि कार्बोकेटाइन बनाएगा, कभी भी एल्कीन आएगा और H प्लस होगा तो भाई ये केस तो होना ही होना है, और ऐसा होगा तो इस कार्बन पे प्लस आएगा। और एक बार कार्बोकेटाइन बन गया तो आपको पता है उसमें रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है एंड मिथाइल शिफ्ट हो सकता है। तो इतने चीज़ों को हमें दिमाग में रखना है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखना शुरू किया, ब्रेक किया, कार्बोकेटाइन बनाया। अब जैसे ही कार्बोकेटाइन बना, ये 4 मेंबर की रिंग है और इससे ज़्यादा स्टेबल 5 मेंबर की रिंग है। तो कभी भी अगर रिंग के बगल में पॉजिटिव चार्ज आ जाए, रिंग के बगल वाले कार्बन पे प्लस आ जाए, बाहर में जो है बगल में प्लस आ जाए, तो वो एक्सपैंड होगा। ध्यान रखना, कभी 6 को 7 में नहीं करना है। इसमें क्या क्या केस है, 4 कैन माइग्रेट इनटू 5, 5 कैन माइग्रेट इनटू 6। तो ये मैंने ब्रेक किया, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होके इसके साथ कनेक्ट हो गया, यानी ये आप हटाओ, मन में सोच लो ये हट गया। ठीक है, ये ब्रेक होते ही इस पर प्लस आया और इस पर माइनस आया, और ये माइनस जाके इसके साथ बॉन्ड बन गया यहाँ पे बॉन्ड। तो ये टोटल 5 मेंबर की रिंग हो गई, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, और ये प्लस और माइनस ने मिलकर बॉन्ड बनाया, तो ये माइनस भी नहीं रहेगा और ये प्लस भी नहीं रहेगा, प्लस यहाँ रहेगा। तो ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। जैसे ये कनेक्ट किया, अब इसको सीधा करके बनाओगे तो ये 5 मेंबर की रिंग है, ये कार्बन पे 2 मिथाइल और उसके बगल वाले में प्लस, वही दे दिया। अब आप देखो यहाँ से सेकंड कंडीशन मिथाइल शिफ्ट की बनती है, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन अभी 2 डिग्री का है और यहाँ चला जाए तो ये 3 डिग्री का हो जाएगा। इसीलिए यहाँ से अब मिथाइल शिफ्ट हुआ, ये अलग हुआ मिथाइल और ये आके इस पर अटैच हो गया। तो 1 2 मिथाइल शिफ्ट के बाद ये केस आ गया। उसके बाद अब H प्लस तो आप यूज़ कर चुके हो और इसका काउंटर पार्ट बी आर बाकी है। तो जो बी आर है अब उसने अटैक किया इसके ऊपर और फाइनली ये प्रोडक्ट आ गया हमारा। तो वेरीफाई कर लो कौन सा प्रोडक्ट है इस केस में, ये दिस इज़ द प्रोडक्ट। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट ये है, एक अमाइड ग्रुप लिया है और एक कीटो ग्रुप लिया है, अंडरगोज क्लेमेंशन रिडक्शन कंडीशंस विल गिव दिस। क्या ये प्रोड्यूस करेगा? तो देखो सबसे पहले तो ये जानना होगा हमें क्लेमेंशन और उल्फ किश्नर क्या है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्लेमेंशन और उल्फ किश्नर क्या है। कभी भी कोई एल्डिहाइड आ जाए या कीटोन आ जाए और उसको आपको ये ऑक्सीजन हटा के इसको CH2 करना है, ऑक्सीजन हटा के CH2 करना है। ये देखो CH2 R CH2 R R CH2 और ये H हो गया, इसका मतलब ये CH3 हो गया, ये बनाना है। तो ध्यान रखो सिर्फ 2 ही मेथड है, क्योंकि बाकी कोई और रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करोगे तो इसको अल्कोहल बना देगा। H यहाँ पे और H यहाँ पे लगा के अल्कोहल तक ही रुक पाएगा, आगे नहीं बढ़ा पाएगा। यहाँ तक पहुँचाने के लिए क्लेमेंशन रिडक्शन मेथड होता है और उल्फ किश्नर होता है। क्लेमेंशन रिडक्शन ZnHg जिंक अमलगम एंड HCl लेते हैं हम, और इसमें हाइड्रोजन और बेस लेते हैं। तो ये इसका रिडक्शन करा देगा, लेकिन इसके साथ एसिड है तो हो सकता है कोई ग्रुप, कीटोन तो रिड्यूस हो गया या एल्डिहाइड रिड्यूस हो गया, लेकिन हो सकता है कोई और ग्रुप हो जो HCl से रिएक्ट कर सकता है। तो वहाँ पे हमें रिएक्ट कराना होगा HCl से, क्योंकि आप क्लेमेंशन लोगे तो HCl जाएगा ही जाएगा बाई डिफ़ॉल्ट। सिमिलरली उल्फ किश्नर एल्डिहाइड कीटोन को तो CH2 में कन्वर्ट कर ही देगा, लेकिन अगर कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप हुआ जो बेस से रिएक्ट कर सकता है तो ये उससे रिएक्ट करेगा। इतना चीज़ ध्यान रखना है। अब क्या क्लेमेंशन और उल्फ किश्नर किसी भी C डबल बॉन्डों को रिड्यूस कर सकते हैं? तो मैं कहूँगा नहीं भाई, कभी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन, नॉट फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। तो इसीलिए ओनली फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, नॉट फॉर RCOH, अमाइड, और इनके लिए नहीं है। तो अभी इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखते हैं कि क्या होगा। तो देखो भाई, ये तो एसिड डेरिवेटिव है अमाइड, ठीक है, तो आपको क्लेमेंशन रिडक्शन में इसे टच नहीं करना है। यस, ये हो गया CH2, हटाओ इसको, ये CH2 हो गया। लेकिन जो अमाइड है, कोई भी एसिड डेरिवेटिव, उसका मैंने रिएक्शन यहाँ लिखा है। कोई भी एसिड डेरिवेटिव, 4 एसिड डेरिवेटिव होते हैं, एस्टर, ये अमाइड, एसिड क्लोराइड, इन जनरल हेलाइड भी हो सकता है, BR भी हो सकता है, एसिड क्लोराइड, और ये एसिड एनहाइड्राइड। जब भी आप इसको एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये देखो HOH लगाओ, HOH लगाओ, HOH लगाओ, HOH लगाओ, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड तो फिक्स है कि हर केस में मिलेगा, हर एसिड डेरिवेटिव में।
कार्बोक्सिलिक एसिड, बस बाई प्रोडक्ट अलग है। एस्टर में अल्कोहल मिलेगा, इसमें अमोनिया निकलेगा, इसमें HCl और इसमें एक और मोल कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ लिख दिया है। तो अभी मेरे काम का ये है, तो एमाइड की भी जब हम एसिड मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया रिलीज होगा। तो अब देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके कि भाई क्या होना है। तो यस, यहाँ पे जब आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करोगे तो OH और H और ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5वां COH, 1 2 3 4 5वां COH। यस, ये मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, अंडर उल्फ-किश्नर रिडक्शन कंडीशन इट विल गिव दिस। तो पहले तो भाई कीटोन, ये कीटो ग्रुप है, तो इसका तो खैर डेस्टिनी फिक्स है, ये CH2 होगा। लेकिन Cl यहाँ पे प्रेजेंट है और उल्फ-किश्नर में हम NaOH लेते हैं। तो दो चीज़ हो सकता है, चाहे तो OH माइनस इस पे अटैक करके इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराए, या OH माइनस इस पे अटैक करा के इसको हटाए। यानी किसी भी हालत में Cl का तो जाना तय है। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता चलेगा कि एलिमिनेशन कराएगा कि इस पर अटैक करेगा? वो डिपेंड करता है कि हीटिंग कंडीशन क्या है। अगर हीटिंग दे दे तो एलिमिनेशन कराना है, हीटिंग ना दे तो आपको सब्स्टिट्यूशन कराना है। ठीक है, आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो उसमें बहुत बार मैंने ये कवर किया हुआ है, एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड में, SN1 SN2 में। इसमें भी जब उस पर आऊँगा तो ज़रूर कवर करूँगा अगर मिलेगा तो यानी Cl का तो जाना तय है। ये हो सकता था यहाँ डबल बॉन्ड होगा या फिर OH होगा, तो इसीलिए ये तो गलत हो गया। तो बस हो गया, और क्या। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, सेकेंड इज़ फॉल्स। नहीं नहीं सॉरी, ये बोथ वाला नहीं होगा। यस, नाउ नेक्स्ट आते हैं। अब कह रहे हैं फाइंड आउट मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इसका मेजर प्रोडक्ट, तो देखो इसमें दो रिएजेंट यूज़ हो रहा है। अब ये दो रिएजेंट जिन स्टूडेंट ने रिवीजन किया होगा या पहले के वीडियोस देखे होंगे उनको तो देखते ही क्लिक कर जाएगा कि क्या रिएजेंट्स हैं। कभी भी एल्कीन में जब हम वाटर ऐड करते हैं, वाटर एडिशन इन एल्कीन्स, तो दो ही रिएजेंट हैं, HgOAc H2NaBH4, B2S6THF एंड H2O2। देखो B2S6THF क्या करता है, B2S6 को BH3 में कन्वर्ट करता है। तो बहुत बार एग्जामिनर डायरेक्ट BH3 भी ले लेता है, जैसे कि यहाँ पे किया है, तो उसे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है, एल्कीन जो होगा उसमें वाटर का एडिशन होगा। क्या क्या कंडीशन ध्यान रखना है, अगर ये रिएजेंट होगा तो आपको मार्कोनिकॉव एडिशन कराना है H और OH का। कोई रीअरेंजमेंट नहीं, क्योंकि इसमें कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। और H कहाँ से आएगा, H आएगा NaBH4 से, इससे H आता है, और OH आता है पानी से जो आप वाटर ले रहे हो। यानी अगर कभी एग्जामिनर ने इसको D2O कर दिया तो आपको OD लगाना है, या कभी H2O O18 कर दिया तो O18H लगाना है। अगर ये होगा तो इस केस में एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन होगा वाटर का। ठीक है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं अगेन। और इसमें जो H आता है, ठीक है ना, वो BH3 से आएगा, या B2S6 जो कह लो, BH3 से, और OH आएगा H2O2 से। इतनी स्टोरी है तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अब इसका एक एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे दे दिया है कि मान लो ये केस है। अब आपको पता है मार्कोनिकॉव कहता है कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के जितने भी लाइक स्पीशीज़ हैं जो हाइड्रोजन की तरह हैं, जैसे Cl+, Br+, ठीक है, जो भी हाइड्रोजन लाइक पॉजिटिव होल्डिंग स्पीशीज़ हैं वो सारे के सारे किस पे माइग्रेट करेंगे, जिस पे ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है। और जो नेगेटिव स्पीशीज़ है वो उस पे जाएगा जिस पे कम हाइड्रोजन है। जैसे ये दो है ना, एल्कीन के जो दो कार्बन है जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, एडिशन में जब डबल बॉन्ड आप ब्रेक करोगे एडिशन करने के लिए तो इसको इस पे भेजना है और नेगेटिव वाले को इस पे भेजना है। ये मार्कोनिकॉव कहता है। और एंटी मार्कोनिकॉव जब करना होगा तो इसका उल्टा कर देंगे, यानी नेगेटिव को इस पे भेजेंगे और पॉजिटिव को इस पे भेजेंगे जिस पे कम है। तो अब आ जाओ, पहले ये है तो सीधे कि भाई इस केस में तो हमें मार्कोनिकॉव एडिशन कराना है, यानी कि OH को इस पे भेजना है, H को इस पे। अब देखते हैं क्या लगेगा। तो यहाँ D2O दिया है, इसका मतलब OD लगाना होगा, और NaBH4 दिया है यानी H लगाना होगा, तो इसीलिए H और OD लगा देंगे हम। तो इस पर आप OD लगा दो, इस पर H लगा दो, दिस इज़ द प्रोडक्ट। अब मान लो एग्जामिनर ने ऐसे दे दिया तो घबराना नहीं है, मार्कोनिकॉव ही करना है। अब वाटर से OH आता है तो इसका मतलब OH लगाएंगे, और NaBD4 से, NaBH4 से ही तो H आता था, तो यहाँ पे NaBD4 है, इसका मतलब H की जगह D आएगा, उसका आइसोटोप। तो बस लगा दो इस पर D और इस पर OH, वी हैव गॉट दिस प्रोडक्ट। सिमिलरली P2D6THF एंड H2O2 आ जाए तो इससे H आता था तो अब D लगाना है, और H2O2 से OH लगाना है, और एंटी मार्कोनिकॉव करना है, इसीलिए D को इस पे, OH को इस पे। और अगर ऐसा केस दे दे तो इसमें हम OD और इससे आने वाला H और OD लगाएंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने कवर किया। अब इसमें आते हैं
ये इस कॉन्सेप्ट तक तो पहुँचेगा ही नहीं, बहुत ईजी है। देखो पहले इसको मैं CH2 कर देता हूँ, तो इस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, इस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पे इस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले जब ये करोगे तो आप सीधे कहोगे सर H आएगा और H2O2 से OH आएगा, इसी का एंटी मार्कोनिकॉफ करना है। तो मैं कहूँगा कैसे करोगे, तो आप कहोगे सर ऐसे करेंगे और ये बीच का डबल बॉन्ड खत्म कर देंगे। मैं कहूँगा देख लो कौन सा प्रोडक्ट है, तो आप तुरंत कहोगे CH2OH लगा होना चाहिए, यस ये वाला है। यानी ए ये अच्छा ये तो बी में दिया हुआ है ना, यही चीज़ हम ए में ढूंढेंगे, ये रहा, मिल गया CH2OH, इधर दो, इधर एक कार्बन H। ए को सर्किल कर लेते हैं, हो सकता है इसका बी मैच ना करे तो आगे हमें ए को दोबारा ढूंढने में हेल्प मिलेगी। अब बी में क्या करना है, जब बी बनाएंगे तो यही चीज़ करेंगे उल्टा। तो मैं इसको मिटाता हूँ, फिर से क्वेश्चन पे जाता हूँ, ये रहा CH2। अब इसमें मुझे क्या करना है, यहाँ से H आता है, पानी से OH आता है, इसका मार्कोनिकॉफ एडिशन कराना है, यानी यहाँ पे H लूँगा, यहाँ पे OH लूँगा, बीच में ये ख़त्म कर दूँगा। तो बस अब ये ढूंढ लो। तो एक कार्बन ऐसा जिस पे एक CH3 हो, दूसरा CH3 हो, एक इथाइल हो और एक OH हो। तो एक CH3 है, दूसरा CH3 है, एक इथाइल है और एक OH है। यस, ये तो पहला ही ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो ये मैं साफ सफाई भी कर दूँ ताकि आप ऑप्शन मैच करा सको। चलो नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, अगले पे आते हैं। कह रहा है द कंपाउंड विच विल हैव लोएस्ट रेट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देख लो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, वो भी न्यूक्लियोफिलिक। एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ OH माइनस, ये देखो न्यूक्लियोफाइल भी है। तो ये चुटकियों में होगा। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो भाई न्यूक्लियोफिलिक जब आप एडिशन कराते हो, तो ये रहा लिविंग ग्रुप, मैंने Cl ले लिया क्योंकि यहाँ सब जगह Cl था। तो ये कैसे अटैक करता है, ये सबसे पहले यहाँ पे अटैक करेगा और इसका पाई बॉन्ड टूट जाता है, और इसके टूटते ही ये कार्बन आयन बन गया और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ठीक है, ये यहाँ पे गया, यहाँ पे। और अगर ये ग्रुप मान लो NO2 टाइप का है जो इस नेगेटिव के साथ एक्स्ट्रा रेजोनेंस बना दे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे NO2 लगा दूँ, ये बीच में N है, तो ये एक एक्स्ट्रा रेजोनेंस बनाएगा। अगर ऐसा ग्रुप आ गया तो इसके रेट को फास्ट कर देगा, और अगर ये ग्रुप रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो इसको इसके स्पीड को कम कर देगा। तो बस यही डिसाइड करना है कि एक रेजोनेंस करने वाला ग्रुप इसमें किस किस पोजीशन पे लगा होना चाहिए। Cl के रिस्पेक्ट पे पैरा पे, क्योंकि नेगेटिव यहाँ आएगा तो ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा, तो इसीलिए Cl के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे और पैरा पे, इन दोनों पे होना चाहिए। और जितने ज़्यादा अगर दोनों ही ऑक्यूपाइड है तो बहुत अच्छी बात। तो यही कहानी है कि ये जो नेगेटिव बन रहा है इसकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये मैंने लिख दिया, जो इसके पहले था वो मैंने लिख दिया था पूरा, ये रहा, ये मैंने पूरा लिख दिया है कि हायर स्टेबिलिटी ऑफ दिस न्यूक्लियोफिलिसिटी, हायर स्टेबिलिटी ऑफ दिस, ये न्यूक्लियोफाइल क्यों लिखा है मैंने, हायर स्टेबिलिटी ऑफ दिस इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट है। इस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही फास्ट होगा SNAR, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक, वही वाला है। तो अब मैच कराते हैं। तो यहाँ पे जब आप अटैक कराओगे किसी भी न्यूक्लियोफाइल का, तो यहाँ नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव का रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये फास्ट होगा। जब यहाँ पे हम अटैक कराएंगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा और ये रेजोनेंस के बाद यहाँ नेगेटिव जाएगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव, ये ज़्यादा फास्ट होगा क्योंकि दो दो रेजोनेंस, ये भी NO2 और ये भी NO2 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रेजोनेंस बना रहे हैं। यहाँ पे भी फास्ट होगा क्योंकि सेम चीज़, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, इसमें भी यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, लेकिन ये जो NO2 है रेजोनेंस नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी पोजीशनिंग गलत है, ये मेटा पे आ गया। तो इसीलिए सबसे स्लो फोर्थ वाला होगा, ये रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट B फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज, ये रहा हमारे पास कंपाउंड और इसके साथ हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। देखो इसमें दो चीज़ें, क्लेमेंशन रिडक्शन, अगर आप GOC को देखने के बाद इस पे आ रहे हो तब तो ये बहुत अच्छे से कमांड में होगा 2023 GOC वाले के बाद, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी डिटेल में मैंने इसको कवर किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसने LiLH4 है ये यूज़ किया है। तो स्टोरी क्या है भाई, कैसे कैसे हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डिटेल बताता हूँ। ZnHg क्लेमेंशन रिडक्शन, ये कीटोन को रिड्यूस करता है।
ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये रहा कीटोन, ये तो अमाइड है, एसिड डेरिवेटिव है, इसको तो छूना भी नहीं है, तो कीटोन को ये रिड्यूस कर देगा, इसको हटा के PaCH2 कर देगा। तो ये तो यहीं से कैच हो गया, बाकी तो अब हमें कुछ करना ही नहीं है। ये रहा थर्ड, PaCH2 एक ही केस में दिया हो, बाकी सब जगह तो OH का रखा है। लेकिन अब आया है तो फिर से मैं रिड्यूसिंग एजेंट आपको एक बार रिकैप कराता हूँ। वैसे एक डेडिकेटेड वीडियो भी है मेरा रिड्यूसिंग एजेंट पे। रिड्यूसिंग एजेंट दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड माइल्ड। स्ट्रॉन्ग की लिस्ट में NaBH4, LiLH4, NaBH4 एंड H2PD। माइल्ड में क्या होता है कि इसके हाइड्रोजन को हम कम कर देते हैं। ये एक्चुअल में जो कॉम्बिनेशन है LiH है एंड AlH3 है, ये LiLH4। पहले तो इसको गायब करो, उसके बाद भी इसके पास 3 है तो इसको हम R2 से, सॉरी R3 हो गया, R2ALH बना दिए। इसी को कहते हैं डाइबेलएच, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर ये आइसो ब्यूटाइल कर दोगे दो, जो मोस्ट कॉमन होता है लैब में, तो डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये माइल्ड हो जाएगा। ठीक है, R2BH सेम चीज़ यहाँ पे भी, इसमें NaH होता है एंड BH3 होता है, गायब करो इसको और इसके भी 2 हाइड्रोजन को कम कर दो, तो ये माइल्ड हो गया। हाइड्रोजन के केस में ये जो कैटलिस्ट है इसकी पॉइजनिंग कर देते हैं, तो PT के लिए तो अवेलेबल नहीं है पॉइजनिंग, PD के लिए है, तो H2PDBSO4 क्यूनोलिन। तो ये हो गया माइल्ड, ये हो गया स्ट्रॉन्ग। अब क्या होता है, कोई एक एसिड डेरिवेटिव लो, ये रहा एसिड डेरिवेटिव है, यहाँ पे अगर ये L जो है OR हो गया तो एस्टर, NH2 हो गया तो अमाइड, ये OR हो गया, Cl हो गया तो एसिड क्लोराइड, और अगर ये OC डबल बॉन्ड OR हो गया तो एसिड एनहाइड्राइड। इसीलिए सबको अलग अलग लिखने के बजाय मैंने इसको L से रिप्रेजेंट कर दिया। L इज़ आइदर OR या Cl या NH2 अमाइड के लिए, या C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR एनहाइड्राइड के लिए, ये रहा। अब अगर इसका रिडक्शन कराओगे तो सबसे पहले एल्डिहाइड बनेगा, H यहाँ जुड़ के ये अलग हो गया। अब फिर और रिडक्शन कराओगे तो एल्डिहाइड में H और H जुड़ेगा और ये यहाँ पे हो जाएगा, प्रोवाइडेड क्लेमेंशन या उल्फ किश्नर ना हो। आप GOC का वीडियो 1 देख लेना, उसमें डिटेल में कवर किया हुआ है। तो एल्कोहल बनेगा, तो एल्डिहाइड एल्कोहल में जा रहा है और इसी का भाई कीटोन वो भी एल्कोहल में जाएगा, बस ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। लगना एक H इस पे, एक H इस पे, अब बीच का डबल बॉन्ड गायब। ठीक है, अब अगर एक स्ट्रांग होगा तो स्ट्रांग इसको सीधा उठाएगा, यहाँ तक पहुँचा देगा। ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट। अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो सीधा एंड पॉइंट इसका यहाँ पे होगा, एल्कोहल तक ही पहुँचा के मानेगा, यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, इसको पहले इसमें ले जाएगा, फिर यहाँ पे ले जाएगा, फिर एंड कर देगा। ठीक है, और अगर माइल्ड हुआ, ठीक है, तो माइल्ड में क्या होगा, देखो फिर से ये गड़बड़ हो गया मेरे से, एक मिनट वेरी सॉरी। ये 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 इसको उठाओ और इसको यहाँ पे करना है, ये रहा। ठीक है, माइल्ड होगा तो जो भी एसिड डेरिवेटिव है ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा और माइल्ड उसको यहीं तक रोक देगा, एल्डिहाइड कीटोन तक। माइल्ड के बस की बात नहीं है कि एल्डिहाइड और कीटोन को फर्दर रिड्यूस करा सके, तो माइल्ड उसको यहीं तक रोकेगा। वाइल अगर स्ट्रांग होगा तो इसको सीधा एल्कोहल तक पहुंचाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है। अब इसमें एक ये थोड़ा सा यूनिक है, ठीक है, ये थोड़ा सा यूनिक है। और एक नाइट्रोजन कंटेनिंग, अच्छा मैंने कैजुअली ना इसको NH2 भी लिख दिया, NH2 को गायब करो आप, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। देखो कोई भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो, इसका रिडक्शन होगा तो ये दोनों ऑक्सीजन हट के सीधा कार्बन में भर दो हाइड्रोजन, RCH2NH2, सीधे एमीन्स देते हैं। इसीलिए ये एमीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं, एल्कोहल के नहीं। इसीलिए उसकी लिस्ट से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड गायब होते हैं। जैसे साइनाइड भी होगा तो RCH2NH2 तक जाएगा, आइसोसाइनाइड होगा तो N पे H भर दो, कार्बन पे H भर दो, NHCH3 2 डिग्री एमीन बना देगा। और ये जो रिएजेंट है इसके नाम से तो 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन कभी भी ये दिख जाए तो एकदम तय है। वो 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सा है, सबसे पहला इसको कहते हैं लिंडलर कैटलिस्ट, H2PDBSO4 क्यूनोलिन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको ये सिस में कन्वर्ट करेगा हाइड्रोजनेट करके, दोनों सेम साइड से लगेगा और डबल बॉन्ड को कर नहीं पाएगा क्योंकि आपने पॉइजनिंग करके इसे कमज़ोर बना दिया है, तो ये सिस तक ही रुकेगा। और दूसरा कोई भी एसिड हैलाइड है, RC डबल बॉन्ड OCl, इसको जब ट्रीट करोगे तो माइल्ड है तो इसको एल्डिहाइड तक ही रोकेगा, इनफैक्ट ये सबको रोकेगा एल्डिहाइड तक। लेकिन इस रिएक्शन का नाम है, देखो ये मैंने बताया है,
कोई भी एसिड डेरिवेटिव हो, यानी ये हो, ये हो, ये हो लगा हुआ, तो माइल्ड वाला उसको एल्डिहाइड तक ही रोकेगा। तो इसमें भी एल्डिहाइड तक रोक रहा है, कुछ नया नहीं है। बस ये है कि इस रिएक्शन का नाम होता है रोजनमंड रिडक्शन। तो कभी पूछ दे तो पता होना चाहिए। RCOCl को H2PdBSO4 से हम ट्रीट करते हैं, तो RC डबल बॉन्ड O H बनता है, ये रोजनमंड रिडक्शन है। तो अब तो ये सिंपल हो गया भाई। ये तो इसको इसने रिड्यूस कर दिया क्लेमेंशन ने, और इसको अभी मैंने जो बताया, कोई भी जो अमाइड होगा उसका रिडक्शन करोगे तो RCH2NH2, उसके कारण ये CH2NH2 बन गया। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट आते हैं। ये कह रहा है कि 17 मिलीग्राम ऑफ अ हाइड्रोकार्बन, मॉलिक्यूलर फार्मूला C10H16 takes up 8.40 ml of H2 gas measured at 0 degree centigrade and 760 mm of Hg. Ozonolysis of the same compound yields this. देखो ये थोड़ा सा ओवर इन्फॉर्मेशन है। इसको करने के लिए हमें सिर्फ इसको यूज़ करना है। इसमें 10 कार्बन है। पहले काउंट करते हैं कि ओजोनोलिसिस के बाद कहाँ कहाँ कॉमा है, वहाँ आप लाइन खींच दो। ये रहा, ये कॉमा है, ये फालतू का एक लाइन दे दी है। तो क्या ये 10 कार्बन है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं है। इसका मतलब 10 कार्बन होने चाहिए, क्योंकि कार्बन ओजोनोलिसिस में कंजर्व होता है। तो उसको करने के लिए इसका मतलब इसका 2 मोल बना होगा। अब क्या करना है, ओजोनोलिसिस के बाद हमें पता है ओजोनोलिसिस में करते क्या है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट लिख दिया है। ओजोनोलिसिस में डबल बॉन्ड को काटते हैं, काट के अलग करो और ऑक्सीजन लगा दो। ये काटा मैंने, RCH डबल बॉन्ड हो गया, और ये CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, RCH डबल बॉन्ड, और दोनों जगह ऑक्सीजन लगा दिया, तो ये प्रोडक्ट आता है। तो अगर इसका उल्टा जाना होगा तो क्या करेंगे, हम इस ऑक्सीजन को हटाएंगे और इसके बाद यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ऑक्सीजन को हटा के और इन डबल बॉन्ड को कनेक्ट कर देंगे, तो विल गेट द प्रोडक्ट। यही चीज़ इसमें उल्टा जा रहा हूँ मैं, ऐसे एडजस्ट करना है कि एक भी ऑक्सीजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसमें। इसको पहले बनाओ, कितना HC डबल बॉन्ड O CH2 अब क्या करो, दो उठा लो, ये रहा CH2 डबल बॉन्ड O एक और CH2 डबल बॉन्ड O, और एक इसको उठा लो। बस सभी डबल बॉन्डों के सामने एक एक ग्रुप आ गए। हटाओ, हटा दो और हटा दो, और इनके बीच में डबल बॉन्ड ऐसे ऐसे लगा दो। ऑक्सीजन हटा के डबल बॉन्ड लगा दो, ऑक्सीजन हटा के डबल बॉन्ड लगा दो। तो यही कंपाउंड होगा हमारा। तो पूछा था नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द हाइड्रोकार्बन इज 1 2 3, 3 विल बी द आंसर। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। ये कह रहा है कि द ओनली द वन गिविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्केन ऑन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन इज। देखो पहले तो मैं आपको बताता हूँ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है। RCH कोई X है एंड CH2 एंड H। इसका ये मतलब है कि आप ऐसे H और X हटा रहे हो। X जिस कार्बन पे लगा होता है उसको अल्फ़ा कहते हैं, और उसके बगल वाले को कहते हैं बीटा। तो एक कार्बन के बगल में बहुत बीटा हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी कार्बन, अगर इसका जो फर्स्ट कार्बन होगा इस R का, वो भी बीटा होगा। तो बीटा का हाइड्रोजन होना चाहिए और ये X होना चाहिए। इसको हटा के आपको जैसे ही हटाओगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो इसी को कहते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा आइसोमर्स मिले, तो ये तभी पॉसिबल है कि जब उसके बीटा कार्बन के नंबर्स ज़्यादा हों, नंबर 1, और दूसरा चीज़ उस पर हाइड्रोजन भी होना चाहिए। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। पहले का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसमें एक ही बीटा कार्बन है, चेक कर लो। ये रहा Br जिस कार्बन से लगा है अल्फ़ा, ये रहा बीटा, इस पर एक ही है, तो इसका मतलब इसमें सिर्फ एक एल्कीन बनेगा, 1 लिख दो। यहाँ पे आते हैं, इसमें 2 बीटा कार्बन है, क्योंकि ये अल्फ़ा हुआ, ये रहा बीटा, ये बीटा, लेकिन ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, दोनों सेम है, दोनों मिथाइल है। यानी इसमें भी कहीं से भी आप हटाओगे तो एक ही एल्कीन मिलेगा आपको, ओनली 1 एल्कीन। यहाँ पे हम आते हैं, तो इसमें दो हैं। Br जिस पे लगा हुआ ये अल्फ़ा, ये रहा बीटा 1 और ये रहा बीटा 2, दो अलग अलग हैं। तो इससे एक एल्कीन, ये HBr हटाओगे यहाँ डबल बॉन्ड एक एल्कीन, यहाँ से HBr हटाओगे तो यहाँ डबल बॉन्ड 2 एल्कीन। तो यहाँ पे 2 मिल रहे हैं, 2 मार्क कर दिया। इस पे हम आते हैं, इसमें भी 2 बीटा है, ये अल्फ़ा ये बीटा, लेकिन इस वाले बीटा पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब हाइड्रोजन नहीं है तो HBr हटाएंगे कैसे, तो ये तो यूज़लेस हो गया। यानी सिर्फ अब यही जो बीटा होगा, जब इसको हाइड्रोजन से भरोगे यही बीटा होगा, तो सिर्फ यहीं से निकल पाएगा, तो इसमें भी 1 आएगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा इसमें फॉर्म हो रहा है, इसीलिए 3rd विल बी द आंसर।
नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। अब कह रहा है फाइंड द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। फिर से बहुत सिंपल, ठीक है, ये रहा, मैंने सीधा करके लिख दिया है। क्या होगा, आपने H प्लस लिया हुआ है, H प्लस कभी भी OH H प्लस को देखेगा तो पानी फॉर्म करने के लिए भाग चलेगा, तो ये H प्लस OH के लोन पेयर पर अटैक करता है और यहाँ से OH भाग गया H2O बनाने के लिए। यहाँ पे प्लस आ गया तो फिर से ये रिंग एक्सपेंशन की केस बन रही है, क्योंकि 5 मेंबर रिंग उसके बगल वाले कार्बन पे प्लस आ गया तो रिंग एक्सपेंड कराया, और रिंग एक्सपेंशन के बाद ये 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मान लो आपने जैसे कनेक्ट किया, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, रेड, ये आपने कनेक्ट किया और ये आपका टूट गया बॉन्ड, तो इस पर प्लस आया था और इस पर माइनस आया था क्योंकि आपने इसको ऐसे ब्रेक किया था, और ये दोनों कनेक्ट हो गए तो ये भी ख़त्म और ये भी ख़त्म, तो प्लस यहाँ पे रह गया। अब इसको बॉन्ड कैसे बनाएंगे, तो आप चुपचाप क्या करो, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 और ये 6, और यहाँ 6 मेंबर की रिंग बना दो, और ऐसे ही नंबरिंग कर दो, यहाँ पे भी रैंडम कहीं से भी कर सकते हो, तो 1 2 3 4 5 6। अब 1 पे क्या था, तो 1 पे एक मिथाइल है तो मिथाइल दे दिया मैंने, ये रहा। 2 पे क्या था, प्लस, प्लस दे दिया, और इस 2 पे एक और चीज़ था मिथाइल, एक और मिथाइल दे दिया। अब जैसे ही ये हो गया, ठीक है, तो बस ख़त्म। अब यहीं से डबल बॉन्ड आएगा, तो जो पॉजिटिव है उसके बगल वाले कार्बन पे जाओ और H प्लस को हटाओ यहाँ से और यहाँ डबल बॉन्ड बना दो, ये बना दिया। आप कह सकते हो कि सर इस प्लस के बगल में ये भी कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये भी कार्बन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहीं से क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप करोगे तो ये मोस्ट स्टेबल एल्कीन है, ठीक है, आउट ऑफ ऑल 3, क्योंकि इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसीलिए यही मेजर होगा। तो बस मार्क कर दो, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। ये जो क्वेश्चन है इसका कुछ आगे पीछे नहीं है, ऐसे तुक्केबाजी का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको इसमें कुछ हेल्प नहीं कर पाऊँगा आपकी। नाउ नेक्स्ट कह रहे हैं चूज़ द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन। इस कन्वर्जन के लिए करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट क्या होगा, ये रहा ये ट्रांस है और ये रहा ये सिस है, यानी ट्रांस को सिस में कन्वर्ट करना है। तो देखो ये बहुत सिंपल है, पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो यहाँ पर रिएक्शन यूज़ होने हैं। इसमें प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन का यूज़ होना है और एक प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइन की, दो चीज़ यूज़ होना है। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन के दो मेथड्स हैं, एक ही का मुझे यूज़ करना है, पहले वाले का, लेकिन अब बता रहा हूँ तो दोनों में बता देता हूँ। क्या होता है कि कार्बन है, अगल बगल में 2 Br लगे हैं, ठीक है, तो उसको जब आप एल्कोहलिक केवे से ट्रीट करोगे तो H और Br हट के डबल बॉन्ड आएगा। अब एल्कोहलिक KOH इस HBr को नहीं हटा पाएगा इन ऑर्डर टू जनरेट ट्रिपल बॉन्ड, यानी अब हमें एल्कोहलिक KOH से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस लेना होता है, तो वो होता है NaNH2। तो जब इसको फर्दर NaNH2 से हम ट्रीट करते हैं तो ये HBr भी हट के ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। यानी कि अगर मेरे पास RC Br ये हो या एक ही कार्बन पे भी 2 Br होंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा। H एल्कोहलिक KOH पहले एक को हटा देगा और NaBH4 दूसरे को हटाएगा, तब भी हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं जेम डाइहेलाइड। जेम का मतलब एक ही कार्बन पे 2 हेलाइड हैं, और इसको कहते हैं विस डाइहेलाइड। तो विस हो या जेम डाइहेलाइड हो, उसको एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2 से ट्रीट करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। दूसरा मेथड होता है छोटे एल्काइन से बड़ा एल्काइन बनाना। ये एक छोटा एल्काइन है, ध्यान रखना है, इसमें जो एल्काइन है वो एंड पे है, इसके बाद कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है, हाइड्रोजन है, और ये ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक होता है काफ़ी ज़्यादा। तो जब ऐसा एल्काइन आए जिसमें टर्मिनल पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी उसके बाद आगे रिंग कंटिन्यू नहीं हो रही हो, तो उसको आप NaNH2 से ट्रीट कर दो या सोडियम ड्राई ईथर से ट्रीट कर दो, ये एसिडिक हाइड्रोजन हट जाएगा। जैसे NH2 नेगेटिव इसको खींच के बाहर निकालेगा और न्यूक्लियोफाइल बना देगा, इसमें नेगेटिव आ गया। उसके बाद इसको एक एल्काइल हैलाइड से ट्रीट करो, ये नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, ये भाग जाएगा एंड विल हैव अ ट्रिपल बॉन्ड। तो ये स्टोरी है, दो मैथड्स हैं मोस्ट कॉमन। अब उसके बाद एल्काइन की प्रॉपर्टीज़ क्या है। एल्काइन में हम हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, अगर मैं H2PD BSO4 क्यूनोलिन जो अभी मैंने बताया भी था, लिंडलर कैटलिस्ट लूँ तो ये सिस बनाएगा, H लगा के सिस बनाएगा। और अगर मैं इसमें Na लिक्विड अमोनिया ले लूँ, Na लिक्विड अमोनिया बर्च रिडक्शन है, तो अगर ये लेंगे तो ये H अपोजिट से लगाएगा और ये ट्रांस बनाएगा। तो एकदम याद होना चाहिए ये दोनों, एक में सिस और एक में ट्रांस। तो अब देखो प्लानिंग क्या है। प्लानिंग ये है कि पहले मैं यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लाऊंगा,
और उसके बाद सिस बनाने के लिए मैं इसको लिंडलर कैटलिस्ट से ट्रीट करूँगा। तो पहला स्टेप है कि इसको जब हम Br2 से ट्रीट करेंगे तो ये डबल बॉन्ड पे Br का एडिशन हो जाएगा। तो आ गया ये विस, ठीक है, अगल बगल वाले कार्बन पे Br। अब उसके बाद मैं अल्कोहलिक KOH और NaNH2 से ट्रीट करूँगा। तो इसमें अब ये दोनों हट के आ जाएंगे ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड। अब उसके बाद H2 और लिंडर कैटलिस्ट वही आ गया H2PDBSO4 क्यूनोलिन। तो अब ये सिस बना देगा, तो ये एग्जैक्ट मैच कर गया। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Na लिक्विड अमोनिया से ये ट्रांस बन जाता फिर से, ठीक है। एक मिनट, अच्छा यहाँ पे एक्वस KOH ले लिया इसीलिए हट रहा है, क्योंकि एक्वस KOH Br को हटा के OH लगा देगा। हमें अगर एलिमिनेशन कराना है, H और Br हटा के डबल बॉन्ड लाना है तो एल्कोहलिक KOH होना चाहिए, ना कि एक्वस KOH, इसीलिए रूल्ड आउट। तो बी ऑप्शन करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन फिर से ओजोनोलिसिस के एप्लीकेशन पे है। कह रहा हाइड्रोकार्बन X विथ फॉर्मूला C6H8 uses 2 mole of hydrogen on catalytic hydrogenation of its 1 mole। इसके 1 मोल के लिए देखो ये इन्फॉर्मेशन जो दिया रहता है ना, ये किस लिए दिया रहता है कि इसकी DB निकालो। DB इसके पहले वीडियोज़ में बहुत बार आ चुका है, मैंने फॉर्मूला फिर से लिख दिया है। तो इसमें पुट करोगे कार्बन के नंबर को, यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर को, हेलोजन नहीं है तो 0, नाइट्रोजन नहीं है इसमें तो 0, करोगे तो 3 आएगा। इसका मतलब इसमें चाहे तो 3 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या एक ट्रिपल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड के बराबर है। एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है और एक डबल बॉन्ड हो सकता है, या एक डबल बॉन्ड को आप रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि 1 DB इज़ आइदर 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग। 2 DB का मतलब है 2 डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड, या एक डबल बॉन्ड एक रिंग, या 2 रिंग। तो इससे हमें ये पता चलता है। अब इसने कह दिया कि यूजेस 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। इसका मतलब अगर 2 ही मोल हाइड्रोजन यूज़ हो रहा है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पे, तो इसका मतलब इसमें चाहे तो एक ट्रिपल बॉन्ड होगा या 2 अलग अलग डबल बॉन्ड होंगे, क्योंकि सिर्फ डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे ही हाइड्रोजनेशन होता है और किसी पे नहीं होता है। तो अब 3 DB है और ये कह रहा है डबल बॉन्ड सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, इसका मतलब ज़रूर एक रिंग होगी, क्योंकि रिंग की हाइड्रोजनेशन नहीं होती। तो इससे क्या होगा, एक रिंग अगर 2 डबल बॉन्ड लेंगे तो 2 पे हाइड्रोजनेशन हो रही है और 3 DB दोनों मैच कर जाएंगे, तो इसीलिए ये दिया रहता है। अब उसके बाद आगे कहते हैं कि ऑन ओजोनोलिसिस X गिव्स 2 मोल ऑफ मीथेन डाई कार्बाइल्डिहाइड। बस इसी ने सारा कहानी कह दिया कि इसके 2 मोल हैं। तो ये मैंने मीथेन कार्बाइल्डिहाइड, देखो कार्बाइल्डिहाइड होता है CHO को कहते हैं, और डाई कार्बाइल्डिहाइड तो 2 CHO लगे हुए मीथेन पे। तो एक कार्बन पे 2 CHO लगा दिया और ऐसे ऐसे 2 मोल बन रहे हैं। तो 2 मोल उठा लिया मैंने CH2 CHO और वही किया ओजोनोलिसिस का बैक। इसको हटा ऑक्सीजन ऑक्सीजन हटा के यहाँ डबल बॉन्ड कर दो, यहाँ डबल बॉन्ड कर दो, ये कंपाउंड बन गया। तो चेक कर लो, इसमें 2 डबल बॉन्ड है और एक रिंग है, तो DB भी मैच कर रहा है, इसीलिए दिस इज़ गोइंग टू बी द आंसर। तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 4, 1 4 डाई इन, 1 4 डाई इन साइक्लोहेक्सा, 1 4 डाई इन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नाउ नेक्स्ट कह रहा है ब्यूट 2 आइन is reacted separately with 1 mole hydrogen as shown below। इसको हमने 1 मोल हाइड्रोजन से ट्रीट किया, इसने PDC लिया है। देखो यहाँ पे एक गड़बड़ है, PD से नहीं होगा, इसके साथ इसकी पॉइजनिंग एजेंट यानी BSO4, ठीक है, क्यूनोलिन, ये सब जो पॉइजनिंग का है वो मेंशन करना चाहिए, नहीं किया है। हम बस क्वेश्चन के पल्स को पकड़ रहे हैं। और यहाँ पे बर्च रिडक्शन वही जो मैंने इसके पहले बताया था, Na लिक्विड अमोनिया। तो यहाँ पे अब जब ये पॉइजनिंग के साथ लेंगे तो ये सिस बनेगा, अभी मैंने कुछ देर पहले भी इसको कवर किया है। और यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांस का मतलब CH3, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ, B को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होगा। पूछा विच इज़ इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है। अब A इज़ मोर सॉलेबल देन B, देखो इसने बताया ही नहीं, ये रहा मेरा A, ये भी किस में इनसॉलेबल किस में सॉलेबल, तो मैं पानी मान लेता हूँ, पानी की बात कर रहे हैं। तो यस, A इज़ मोर सॉलेबल, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट कैंसिल नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो इसका डायपोल मोमेंट कैंसिल हो रहा है, H इधर तो इसका डायरेक्शन इधर मारधार कर गए। सिमिलरली इसका इधर और इसका इधर, इसने भी मारधार कर लिया, सारे कैंसिल हो गए। लेकिन इसमें आप देखो ये इधर ये इधर ये इधर और ये इधर, ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं।
भाई ये कार्बन हाइड्रोजन के कारण है और ये कार्बन क्लोरीन CH3 के कारण, कार्बन CH3 के कारण है, कार्बन हाइड्रोजन के कारण है, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, तो ये कैंसिल ऑफ नहीं होंगे। तो इसका मतलब जो ए है सिस वाला, इसका म्यू नॉन जीरो होगा और इसका म्यू जीरो होगा। म्यू नॉन जीरो होने के कारण ये पोलर हो गया। ठीक है, और जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो पानी में थोड़ा सा ज़्यादा रिलेटिवली सॉलेबल होते हैं, तो इसीलिए दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट, ए इज़ मोर सॉलेबल। अब कह रहा था बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए, ये गड़बड़ कर दिया। बॉइलिंग पॉइंट तो ठीक है, इसकी हाई होगी, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होगी। देखो बॉइलिंग पॉइंट जो पोलर होता है उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है और उसके मॉलिक्यूल को अलग करना मुश्किल है, तो बॉइलिंग पॉइंट तो नो डाउट इसकी हाई होगी, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इसकी हाई होगी। कारण क्या है, इसको आप अरेंज करो ट्रांस वाले को, तो CH3C लाइन से लिखना शुरू करो। एक पहले मॉलिक्यूल को जैसे लिख रहे हो तो दूसरे को भी उलट पुलट नहीं करना है, ऐसे लिखते जाओगे और ये लैटिस में जब अरेंज होगा तो आप देखोगे जो बड़े ग्रुप हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं, दे आर एट अपोजिट साइड, बिगर ग्रुप। तो यहाँ लैटिस की फाइट नहीं है, वही आप सिस को करो, तो सिस इज दिस, फिर अगला सिस जैसे पहले वो किया है वैसे ही अगर मैं अरेंज करूँ, फिर CH3, तो यहाँ पे देखो बिगर ग्रुप सेम साइड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इसीलिए लैटिस इसका वीक हो जाएगा, और लैटिस वीक का मतलब मेल्टिंग पॉइंट वीक, इसका मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग, इसीलिए ये गलत हो गया। अब ए इज़ मोर पोलर, ये तो सही है, देन बी, ए इज़ मोर पोलर देन बी बिकॉज डाइपोल मोमेंट ऑफ ए इज जीरो, ये गलत कर दिया। ए का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। Br2 ईजिली एड्स टू बी देन है, ये भी गलत। Br2 जब ऐड करता है ना तो इसमें Br डबल बॉन्ड में एक साइड से अटैक करते हैं, ये इधर से इधर से। तो होता क्या है, अगर स्टैरिक हिंड्रेंस किसी एक डायरेक्शन से कम है तो रिएक्टिविटी उसकी फास्ट होती है। तो यहाँ देखो सिस वाले में दोनों तरफ एच एच हैं, छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे स्टैरिक हिंड्रेंस इस डायरेक्शन से कम है, तो इसीलिए इसमें एडिशन रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है, तो बी नहीं ए फास्ट होगा, तो बस ख़त्म। तो रॉन्ग हो गए BCD, ए इज़ करेक्ट, मैं अभी मान के चल रहा हूँ BCD इज़ रॉन्ग, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, HF के साथ रिया, ये बस सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ये रहा CH2, फिर से वही है, H प्लस आएगा और अटैक करके इसको कार्बोकेटाइन बना देगा, तो ये इस पर प्लस आ गया, इसको हटा दो। अब ये जैसे ही कार्बोकेटाइन बना, इट इज़ इलेक्ट्रोफाइल, ये जाके बेंजीन पे अटैच हो जाएगा, तो अटैच कर दो बेंजीन पे, इसी को यानी बेंजीन लो और उस पर कनेक्ट कर दो इसको। मैच कराओ कौन सा ऑप्शन ऐसा है, यस फर्स्ट। तो दैट्स ऑल, इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।